नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यागी आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे मेरे लिखे हुए देख रहे होंगे कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं स्टैटिक्स जीके, जो कि वन लाइनर प्रश्न होगा और ये आपके बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी के किसी भी एग्जाम में काम करेगा। और भी मैं साथ साथ में बता दूं, जितने आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए जाते हैं, वन लाइनर प्रश्न जो होता है वो खास तौर से पूछा जाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा वन लाइनर प्रश्न, और एक बार जरूर देखते जाइएगा। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लक्ष्य शूटर्स में। तो एक बार मैं लक्ष्य के पुनः स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब परिवार में, और अपने क्लास को शुरू होने से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों के साथ आपको मोटिवेट करता हूँ और उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, थक कर बैठा हूँ हार कर नहीं, और प्रेजेंट मेरा खराब है फ्यूचर नहीं। तो चलते हैं, इसके साथ ही हम लोग ऑन दी बोर्ड और अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए वन लाइनर प्रश्न में होगा क्या। तो पहले हम लोग राष्ट्र के जो भी चीजें होती हैं, राष्ट्र की चीजें, अपने देश की जो नेशनल चीजें होती हैं उनको बताएंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है, सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे राष्ट्रगान के बारे में, राष्ट्रगान। उसके बाद राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत। उसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय भोजन। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पशु देख लेते हैं। पहले राष्ट्रीय पशु देखेंगे, फिर उसके बाद राष्ट्रीय विरासत पशु देखेंगे, विरासत पशु। उसके बाद राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी। इसके बाद राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फल देखेंगे। राष्ट्रीय फल के बाद देखेंगे राष्ट्रीय सब्जी, राष्ट्रीय सब्जी। और देखेंगे राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई। उसके बाद देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय वाक्य, अर्थात राष्ट्रीय वाक्य क्या है जी। उसके बाद में देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय जीव कौन से, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो आइए अब हम लोग एक एक चीजों पे चर्चा कर लेते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगर अच्छे से दे रहा है और आपको अच्छे से मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज हमें लाइक कर दीजिएगा, हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जो भी पढ़ाऊं वो बहुत स्लोली पढ़ाऊं, ठीक है। मैंने क्योंकि अगली वीडियो जितना भी पढ़ाया बहुत काफी फास्ट पढ़ाया है, जिसमें मुझे कमेंट आया हुआ था कि थोड़ा भैया स्लो पढ़ाओ। ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ कि स्लो पढ़ाऊं। देखिए सबसे पहले तो आते हैं हम लोग राष्ट्रीय गान पे। राष्ट्रीय गान कौन होता है, कि मतलब राष्ट्रीय गान कौन सा होता है। तो हम लोग जन गण मन को राष्ट्रीय गान करते हैं, जन गण मन को राष्ट्रीय गान करते हैं। राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है भैया, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये हमारे होते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय भोजन कौन सा है, खिचड़ी आपकी राष्ट्रीय भोजन है। कौन से भोजन है, खिचड़ी। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा होता है, गांगले डॉल्फिन। कौन से, गांगले डॉल्फिन। आप डॉल्फिन सिर्फ कह सकते हैं, डॉल्फिन होती है, ठीक है। ये राष्ट्रीय हमारी जलीय जीव होती है। राष्ट्रीय पशु कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पशु आपके होते हैं बाघ, बाघ आपके राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी आपका राष्ट्रीय विरासत पशु है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है भैया, गंगा आपकी राष्ट्रीय नदी है। कौन सी है, गंगा। राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। आम को हम लोग फलों का राजा भी कहते हैं। राष्ट्रीय सब्जी कौन सी है, कद्दू आपकी राष्ट्रीय सब्जी है। कौन है, कद्दू। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, जलेबी, जलेबी आपकी राष्ट्रीय मिठाई है, जलेबी। राष्ट्रीय वाक्य कौन से हैं, तो सत्यमेव जयते आपके राष्ट्रीय वाक्य है। कौन से हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।
अच्छा, सत्यमेव जयते की मैं बात करूं कि सत्यमेव जयते ये होता क्या है, तो ये हमें कानून के द्वारा मिलता है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब होता है, आगे देखिए, राष्ट्रीय वाक्य कौन से होते हैं भैया, सत्यमेव जयते होते हैं। इसका मतलब होता है कानून का राज है, यानी कि सत्य का राज। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा होता है भैया, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो होता है ये हमारा होता है राष्ट्रीय स्तंभ। स्तंभ जो होता है भैया ये भ है, यहाँ पे म है, ठीक है, स्तंभ। अब एक और बचा है, मुझे याद पड़ रहा है, राष्ट्रीय पक्षी जो होता है कौन होता है, राष्ट्रीय पक्षी यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन सी होती है भैया, मोर होती है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार इरेज करते हैं और एक आते हैं न्यू स्लाइड के साथ। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियोस को लाइक कर दें, आपके जहां भी ग्रुप हो वगैरह में शेयर कर लें, ताकि अगर अच्छा हमारा वीडियोस चलता है तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन के साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रगान के ऊपर। राष्ट्रगान को हम लोग अब देखेंगे डिटेल से। ये जितने भी आपको चीजें बताई जा रही हैं सभी किसी न किसी कंपटीशन में पूछी जाती है, राष्ट्रगान, ठीक है, किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको डिटेल से जानकारी होना चाहिए, ठीक है। अन्यथा आप जब कंपटीशन में कूदे हुए हो, कंपटीशन की जब दुनिया में कूद गए हो, तो भाई सब चीज जानना जरूरी है। अब देखो राष्ट्रगान के ऊपर बात करता हूँ। राष्ट्रगान कौन सा होता है, तो जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रीय गान होता है, जन गण मन, ठीक है। ये इसके रचयिता कौन है भैया, इसके जो रचयिता हैं, रचयिता जो है मतलब लिखने वाले जो है कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसको लिखा किस में गया है, इसको लिखा किस पुस्तक में गया है, गीतांजलि में इसे लिखा गया है। किस पुस्तक में लिखा गया है, गीतांजलि बुक में लिखा गया है, गीतांजलि बुक में लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, इसको जब लिखे थे, यानी जब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, तो इन्हें 1913 में साहित्य का पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार लेने वाले पहले व्यक्ति थे। 1913 में इन्हें नोबेल प्राइज जैसे आपको पता होगा ये हमारे सर्वोच्च प्राइज है, ये प्राइज से उन्हें 1913 में नवाजा गया। और ये भारत के मतलब भारतीय जो थे, भारतीय साहित्य के पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये साहित्य लिखना था, साहित्य के क्षेत्र में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। ये याद रखना है, कब नवाजा गया, 1913 में, ठीक है। अब देखिए बात ये आता है कि आखिर हम लोग जन गण मन को अपनाए कब थे। जन गण मन 24 जनवरी 1950 को हम लोग जन गण मन को अपनाए। कब भैया अपनाए, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को अपनाया गया था, अपनाया गया था, ठीक है। आप लोग को आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बात होता है कि सबसे पहले इसे गाया कब गया था, तो इसे सबसे पहले 1911 में दिल्ली में तीसरी दरबार में, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार में इसे गाया गया। तीसरी दिल्ली दरबार में पहली बार, आई होप आप लोग को राइटिंग मेरे समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसे पहली बार क्या किया गया था भैया, गाया गया था। आई होप आप लोग को अभी मेरा वॉइस भी जो होगा वो अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं पढ़ा रहा होगा, क्योंकि देखिए किसी भी चीज का धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपीरियंस बनते जाता है। तो अभी मुझे धीरे धीरे क्या हुआ इसके बारे में अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस बन गया। 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार में पहली बार इसे गाया गया था, ठीक है भैया, इसे गाया गया था तीसरी दिल्ली दरबार में। अब तीसरी दिल्ली दरबार में ही इसे गाय कौन थी, सरला देवी चौधरानी। कौन गया था, सरला देवी चौधरानी ने इसे गाया था। कौन गया था भैया, सरला देवी चौधरानी ने इसे गाया था। अब बात ये होती है कि इसे गाया क्यों था, इसे क्यों उन्होंने गाया, तो इसे जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में गाया था। महारानी मैरी के स्वागत में इसे गाया, मैरी के
स्वागत में इसे गाया था। ठीक है भैया, इसे कब गाया गया था? तो सरला देवी चौधरी ने गाया था और जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में इसे गाया गया था। अब देखिए इसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भी गाया गया था। इसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन उसी टाइम था, तीसरी दिल्ली दरबार में ही प्रथम अधिवेशन था, तो इसे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में गाया गया था। प्रथम अधिवेशन में भैया, अधिवेशन में गाया गया था। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अधिवेशन में गाया गया था। अब मुझे आशा है आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब उस समय अध्यक्ष कौन थे? बात होती है कि भैया उस टाइम में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। जैसे कांग्रेस के उस समय में जब हो रही थी पहली, जब प्रथम अधिवेशन हुआ, तो उस टाइम में अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन कौन था? उस टाइम में चेयरमैन कौन था भैया? तो उस टाइम में चेयरमैन एक नाम था, चेयरमैन किशन नारायण धर थे। उस टाइम में कौन थे? किशन नारायण धर थे। कौन थे भैया? किशन नारायण धर उस समय क्या थे? उस समय चेयरपर्सन थे। ठीक है, उस समय क्या थे? कांग्रेस के अध्यक्ष। इसका मतलब होता है अध्यक्ष। ठीक है भैया, अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? किशन नारायण धर अध्यक्ष थे। अब एक पॉइंट इसमें बचा है भैया कि जनगण मन को गाया कितने देर में जाता है? आप जनगण मन को मिनिमम मतलब 52 सेकेंड में गाया जाता है, लेकिन मतलब कह सकते हैं पूरा टाइम इसमें 52 सेकेंड लगता है, लेकिन आपके पास यदि टाइम नहीं है तो आप इसे जल्दी में 20 सेकेंड में गा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे जल्दीबाजी करने के लिए 20 सेकेंड में गा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस 20 सेकेंड से भैया कम में नहीं गा सकते हो। यानी मैंने कहा कि आप इसको 52 सेकेंड में पूर्ण रूप से गा सकते हो, लेकिन इससे कम में 20 सेकेंड में गा सकते हो, और सोचो कि इससे भी कम में गा दे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से इरेज करता हूँ और आता हूँ नेक्स्ट स्लाइड लेकर, जिसमें मैं बात करूंगा आपके राष्ट्रगीत के ऊपर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे अपने राष्ट्रगीत पे। राष्ट्रगान पे मैंने चर्चा कर लिया। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियोस को हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा लगता है या फिर मेरी मेहनत आपको समझ में आती है तो हमारे वीडियोस को 2-4 लोगों के पास शेयर जरूर करिए, ताकि हम लोग इससे भी बेटर आपको प्रोवाइड कर सके। अब देखिए हम लोग बात करेंगे राष्ट्रगीत के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा कि राष्ट्रगीत होता क्या है, तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत होता है। कौन होता है भैया? मातरम यानी कि वंदे मातरम हमारे क्या होते हैं? राष्ट्रगीत होते हैं। इसके लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शायद बंकिम चंद्र चटर्जी लिख सकते हैं या फिर चट्टोपाध्याय भी लिख सकते हैं। ठीक है, चट्टोपाध्याय लिख लीजिए, चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। एक और चीज है, अगर मेरा बाई चांस आपको ऐसा लगता है कि कहीं से मात्रा मिस्टेक हो गया है, उसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। थोड़ा प्रॉब्लम होती है हम लोग की बोर्ड चेंजिंग के कारण। मैं एक्चुअली सीबीएसई बोर्ड का छात्र हूँ, तो हो सकता है बाई चांस कहीं हमारी जो मात्रा है वो मिस्टेक हो गई हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती रहेगा आप उस मात्रा को कृपया करके सुधार लीजिएगा। ठीक है, अब वंदे मातरम लिखा किस पुस्तक में गया है भैया? आखिर ये लिखे किसमें है? तो आनंद मठ में इसे लिखा गया है। किसमें? आनंद मठ में इसे लिखा गया। आनंद मठ ये क्या है भैया? ये एक किताब का नाम है जिसमें लिखा गया है, एक पुस्तक का नाम है जिसमें इसे लिखा गया है। अब बात होती है कि आनंद मठ की जो भाषा है, यानी कि जो इसको लिखा गया है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि वंदे मातरम लिखा गया है, तो भैया वंदे मातरम लिखने की जो लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? तो भैया इसकी जो लैंग्वेज है ना वो संस्कृत और बंगला है। संस्कृत और बंगला है। ठीक है, बंगला लैंग्वेज में है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जब पुस्तक में लिखे तो किस लैंग्वेज में लिखे थे? तो इन्होंने इसी लैंग्वेज में लिखा था। आधा मतलब संस्कृत में है और आधा आपका बंगला में है। अब बात होती है कि इसको गाया कितने देर में जाता है? इससे गाया 65 सेकेंड में जाता है। इसे कितने सेकेंड में गा सकते हैं भैया? 65 सेकेंड में गा सकते हैं। जिसे मैं कहूँ तो 1 मिनट 5 सेकेंड में आप गा सकते हैं। कितने देर में गाएंगे भैया? 1 मिनट 5 सेकेंड, या फिर इसको पूरा मैं अगर कहूँ तो 65 सेकेंड में आप गाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
ये यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया होगा। ओके, आनंद मठ में ही भैया, आनंद मठ जो है, आनंद मठ जो पुस्तक है आनंद मठ, इसी में आपको सन्यासी विद्रोह की भी बात की गई है। सन्यासी विद्रोह का भी बात इसमें, यानी कि सन्यासी विद्रोह की जो चर्चा है भैया इसी पुस्तक में हुई है। जो हमारे सन्यासी विद्रोह की चर्चा है इसी बुक में हुआ है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में ही हुई है। अब बात आती है भैया कि इसको अपनाया कब गया था, मतलब इसको कब अपनाए थे। तो 24 जनवरी 1950 को ही इसे भी क्या किया गया था, अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था, क्योंकि हम लोग जानते थे कि 26 जनवरी को हम लोग का क्या होने वाला है, अब हम लोग कह सकते हैं गणतंत्र होने वाले हैं। तो उसी टाइम में हम लोगों ने क्या किया, इसे अपनाया था। अब इसे गाया पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। अब देखिए इसे पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में, इसे 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार, कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 1896 में इसे पहली बार गाया गया था। वन लाइनर प्रश्न है, इसको एसएटीव ऐसे ही लिखते जाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट में पिन कर लीजिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसे बता सकूं। ठीक है, उस समय में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, मतलब उस टाइम में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्लाह। उस टाइम में रहीमतुल्लाह जी, क्या नाम था, रहीमतुल्लाह सहनी या फिर साइनी जी उस टाइम में क्या थे, उसको क्या मुस्लिम ही थे, मतलब हिंदू नहीं थे। लेकिन रहीमतुल्लाह, अब उनका थोड़ा वो टाइटल साइनी, रहीमतुल्लाह सहनी या फिर साइनी क्या थे, उस टाइम में अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं एक बार रिकॉल करा दूं कि वंदे मातरम को लिखा कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी लिखे हैं। इसे लिखे कहाँ पे है, आनंद मठ में लिखे हैं। आनंद मठ की भाषा क्या है, संस्कृत और बांग्ला है, दोनों है। ठीक है, इसे गाया कितने देर में जाता है, 65 सेकंड या फिर 1 मिनट 5 सेकंड में। आनंद मठ जो है इसी में सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। इसे अपनाया कब गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 1896 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। रहीमतुल्लाह साइनी उस टाइम में क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे, कांग्रेस के चेयरमैन थे। आपको ये भी चीज पता चल गया कि 1896 में कांग्रेस के चेयरमैन कौन थे, तो कांग्रेस के चेयरमैन थे आपके रहीमतुल्लाह साइनी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियोस यहीं तक रहेगी, मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ जिसका टॉपिक हमारा होगा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, मेहनत करते रहिए, मेहनत इतनी सख्ती से करिए कि असफलता की कोई गुंजाइश ही न आए। ठीक है, यानी मेहनत इतनी खामोशी के साथ करिए कि एक दिन आपकी जो सफलता है वो खुद शोहरत मचा दे, आपको मचाने की जरूरत न पड़े। तो मैं लक्ष्य यज्ञ, आपके साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा खड़ा हूँ। आप हमारे जिस तरह से, जैसे भी आपका मदद हो सके, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपनी जो भी चीजें हो वो मुझे शेयर करें, मुझे बताएं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे पढ़ाई में अच्छे से समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमारे जो वीडियोस है उसे लाइक कर दीजिए और दूसरा लोगों को और ज्यादा भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, टेक केयर।